तो नागौर में बहुत से मजार हैं, लेकिन जो अल मजजूब सिफत जो है, मस्ताना जो कैफियत है, वो यगाना आप ही का हिस्सा है। किसका? ये साली के दौरान शहनशाह विलायत हज़रत अहमद अली शाह अलैहिर्रहमा का जो हिस्सा है, ये जिस मकाम पर है, अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है। इनकी बारगाह में जब कोई आदमी आता, किसी भी तरह की तकलीफ को लेकर आता, आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ दोस्तों के खैर आफियत से होंगे। तो वादे के मुताबिक मैं दोस्तों इंशाअल्लाह अभी हज़रत अहमद अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िर हूँ। आप देख सकते हैं ये अहमद अली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है, जो अभी मैं यहाँ पर हाज़िर हूँ और हज़रत से भी मिलूँगा इंशाअल्लाह ताला और उनसे कुछ हिस्ट्री मालूम करते हैं, कुछ हज़रत के जहाँ पैदाइश के बारे में मालूम करते हैं इंशाअल्लाह ताला। फिर आपको इंशाअल्लाह ज़ियारत कराते हैं दरगाह की, फिर मिलते हैं दरगाह के अंदर जाने के बाद हिस्ट्री के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आया था हज़रत से मिलने के लिए, लेकिन हज़रत यहाँ है नहीं, तो हज़रत अभी मदरसा में है, तो इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ मदरसा में। हज़रत से बातचीत हो गई है, बात होने के बाद हज़रत ने कहा कि मैं मदरसे में हूँ, तो आप अगर आ जाते हैं तो मैं वहीं आपका जो है ना, जो कुछ आप पूछेंगे इंशाअल्लाह ताला जवाब दूंगा मैं। तो हज़रत के पास जा रहा हूँ मैं अभी, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। हज़रत से मिलते हैं और कुछ हिस्ट्री मालूम करते हैं हज़रत अहमद अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। तो दोस्तों देख सकते हैं माशाल्लाह मैं अभी यहाँ पर हाज़िर हो चुका हूँ, जहाँ से यानी अहमद अली दरगाह रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह से मैं अभी जहाँ पर आया हूँ, तो देखा जाए तो 6 से 7 किलोमीटर रास्ता है। तो माशाल्लाह मैं अभी यहाँ पर हाज़िर हो चुका हूँ। ये जो आप देख रहे हैं अभी यही है वो मदरसा जहाँ पर हज़रत अभी पढ़ा रहे हैं, यानी हज़रत ख्वाजा अहमद अली दरगाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की जो अभी गद्दे नशीन है, तो उन्हीं की बारगाह में मैं अभी हाज़िर हूँ। उनके साथ ही मिलूँगा और उनसे ही कुछ हिस्ट्री मालूम करेंगे हज़रत अहमद अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, और क्या कहते हैं कुछ जानेंगे, कुछ हज़रत से गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इस मदरसे के बारे में भी कुछ हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अभी हाज़िर हो चुका हूँ। तो चलिए मिलते हैं, हज़रत के बारगाह में चलते हैं और हज़रत से कुछ मिलते हैं और बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं यही है, भी गेट के अंदर एंट्री हो रहा है और ये मदरसा का नाम है मदरसा गुलशन मुस्तफ़ा माशाल्लाह, अशरफी रोड, मुस्तफ़ा नगर, सारन वास, नागौर शरीफ। तो दोस्तों जैसे कि मैं वादे के मुताबिक हज़रत के पास आ चुका हूँ, तो आइए हज़रत से मिलते हैं और हज़रत के बारगाह में चलते हैं और हज़रत से कुछ गुफ्तगू करते हैं और वहाँ की जो हिस्ट्री है दरगाह की, जैसे कि मैंने बताया हज़रत अहमद अली दरगाह रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में जैसे मैंने बताया, उनकी हिस्ट्री मालूम करेंगे, उनके बारे में पूछेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हज़रत क्या बताते हैं, आइए हज़रत के बारगाह में चलते हैं और कुछ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम और खैरियत से? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह जी। तो हज़रत जैसे कि ये हमारे यूट्यूब चैनल है शहनशाह लाइफ व्लॉग के नाम से। अच्छा अच्छा जी, तो हम इस चैनल पर जो है ना दरगाह की हिस्ट्री, दरगाह के व्लॉग डालते हैं, हिस्ट्री बयान करते हैं। तो मैं अभी हज़रत अहमद अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आया था, तो वहाँ पर आप नहीं मिले, तो इंशाअल्लाह वहाँ पर मैंने आपसे बातचीत करके फिर यहाँ तक आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हज़रत के बारे में, जैसे कि हज़रत किससे बैत है, हज़रत कहाँ से आए थे, हज़रत के वालिदैन का नाम और हज़रत के जहाँ पैदाइश के बारे में कुछ अगर आपको मालूमात है तो हज़रत के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सबसे पहले अपना नाम, अपने तारुफ, आपका इसमें गिरामी बताइए इंशाअल्लाह ताला। मोहम्मद उस्मान शाह अशरफी साईं शाह समाज से मेरा ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह पुस्तनी यहीं के हैं, हम नागौर ही के, आबाई वतन हमारा यही है। और सिलसिला जलालिया के अंदर हमारा जो बुज़ुर्गों का सिलसिला चलता आ रहा है, जो हज़रत शाह ज़लालुद्दीन बुखारी अलैहिर्रहमा की निस्बत से चलता आ रहा है,
तो जलालिया ख़ानदान की 9वीं पुश्त में मेरा नंबर आता है अल्हम्दुलिल्लाह जी। 9वीं पुश्त में हूँ मैं इस वक्त, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है कि आस्ताने आलिया साली के दौरान शहंशाह विलायत अल-मज़्ज़ूब वल-मस्त सैयद अहमद अली शाह अलैहि रहमा की बारगाह की जो है कि खिदमत और वहाँ की जो है सज्जादा नसीनी की जो एक ओहदा होता है जिसको गद्दी नसीन सज्जादा नसीन कहते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अता हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पर भी अपनी खिदमत देते हैं। और दूसरा कि हमारे जो साईं दुदे शाह जलाली अलैहि रहमा हैं उनके मज़ार पर भी हमारा वो जो है कि काम काज खिदमत का रहता है। इसके अलावा हमारा खुद के जो इदारा है गुलशन मुस्तफ़ा, जैसा भी आपने पढ़ा होगा, ये इदारा है गुलशन मुस्तफ़ा, अशरफी रोड मुस्तफ़ा नगर, यहाँ इस जगह का नाम है। तो यहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह तालीम दीन के लिए हमारा जो बच्चे आते हैं उनको दीनी तालीम दी जाती है। और आपने देखा होगा मस्जिद ही पास में है, मस्जिद शाह जलाल रहना है। तो ये भी हमारे ही अपने खुद के मेरे जाति जो खेत है हमारे भाइयों का, हम सब भाइयों ने मिल करके, वालदा है वालिद साहब अब्दुल रहमान शाह जलाली जो है कि 2004 में इस दुनिया से जो है कुछ फरमा गए, आपका विसाल हुआ। वालिद गिरामी की भी तमन्ना थी कि यहाँ पर मस्जिद बने और दीन का काम हो। उनकी नेक तमन्नाओं की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये काम हुआ कि मस्जिद भी बनी और ये मदरसा भी आप देख रहे हैं। ये दीनी खिदमत ही की बरकत है कि अल्लाह ताला ने एक वली कामिल, एक मज़्ज़ूब अल-मस्त जो हैं उनके दरबार की हमें जो है कि ये खिदमत का मौका दिया अल्हम्दुलिल्लाह जी। और वैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1998 से दावत इस्लामी से भी वाबस्ता हूँ। 1998 से जो है कि वहाँ पर भी मैंने तरबियत पाई नागपुर के अंदर जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब के पास में। और तब से लेकर अभी तक ये सिलसिला जो है खिदमत का जारी है। इसके बाद झज्जू एक गांव पड़ता बीकानेर की तरफ हुआ, वहाँ पर मैंने 4.5 साल जमा मस्जिद के अंदर इमामत कराई। वहाँ की जमा मस्जिद के इमाम थे, ईदगाह के इमाम थे, वहाँ भी 4.5 साल खिदमत की। इसके बाद एक गजनेर जो है गांव बीकानेर से 30 किलोमीटर है, वहाँ पर भी मैंने 4-4.5 साल का अरसा दीनी खिदमत में गुजारा। तो ये लम्हात जो हैं दीनी खिदमत से चलते चलते आज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पर हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अता फरमाया है और उसका एहसान है। अब आप जो आए हैं खानका के मुतालिक जो सवाल लेकर के कि भाई खानका, जिस खानका में हम रह रहे हैं, इस खानका ये कोई मोहताज तारुफ नहीं है कि जिनकी खानका से आप अभी होकर के आए हैं, जिनके दरबार से, ये दरबार वो है कि नागौर शरीफ में इसके मुकाबिल का यानी मज़ार तो बहुत सारे हैं। नागौर मदीनतुल औलिया कहलाता है। नागौर शरीफ में जो है कि सूफ़ी सुल्तानुत तारिकीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी मज़ार है। इसके अलावा आपके उस्ताद हज़रत हमीदुद्दीन खुई अलैहि रहमा का मज़ार भी है। इसके अलावा भी और मतलब दीगर हमीद यानी कि नागौर शरीफ में 6 हमीद हैं। इसी तरीके से हाँ, और उसके बाद एक राजना कताल जिसका लकब है उनका मज़ार भी यहाँ पर है। वो उनका भी इसी महीने में 12 तारीख को जो है कि उर्स आता है। जी हाँ, उनका भी उर्स आता है। तो नागौर में बहुत से मज़ार हैं, लेकिन जो अल मजजूब सिफत जो है, मस्ताना जो कैफियत है, वो यगाना आप ही का हिस्सा है। किसका? ये साली के दौरान शहंशाह विलायत हज़रत अहमद अली शाह अलैहि रहमा का जो हिस्सा है, ये जिस मकाम पर है अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है। इनकी बारगाह में जब कोई आदमी आता, किसी भी तरह की तकलीफ को लेकर आता, आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाता। इसके अलावा आप की करामातें तो बेशुमार हैं, कोई शुमार नहीं कर सकता। अलबत्ता एक करामात ये है आपकी, कोई आपके पास जब खाना लेकर के आता उस ज़माने में, तो आप खाने को देख के ही फरमा देते, यानी खाने को देख के ही फरमा देते कि ये खाना मेरे लिए सही है या नहीं है। यानी निगाहे फरासत कीजिए या निगाहे विलायत कीजिए, निगाहे इतनी करामात ही आपको अल्लाह ने अता फरमाई कि आप जिस खाने को देखते, लाने वाला घर से लेकर आता है, आप कहते हैं कीड़े कीड़े, तो उसके अंदर जब वो लाने वाला देखता तो वाकई वो कीड़े होते।
इस बात की निशानदेही होती है कि कहीं ना कहीं हराम रिज्क का उसमें आमेजिश हुई है, हराम रिज्क मिला हुआ है। तो गोया आपकी जबान से निकलता कीड़े तो उसमें उसको कीड़े नजर आते थे। ये आपकी कराम, तो ये आपकी शान है। और आपका सिलसिला नसब जो है मतलब सादात इकराम से है, आप सादात इकराम से हैं। जी हाँ। और गुजरात की तरफ से आप जो है कि अल्लाह की राह में निकले और कदम बढ़ाते हुए नागौर शरीफ आकर के आपने यहाँ किले की ढाल जो आज आपका आस्थाना, आपका दरबार है, यहीं पर आपने क़याम पजीर हुए आप, और यहीं पर रहकर अल्लाह की इबादत करते रहे। ये आपका आस्थाना जो आज बना हुआ है, आपने यहीं पर आराम फरमाया। और आज भी आपका मज़ार जो है पुरानवार जो है कि आज दुनिया को इस्तिफ़ादा फैज़ फराहम कर रहा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो बुज़ुर्ग हैं ये सादात इकराम में से हैं, और इनका जो सिलसिलाए बैत जो है वो सिजराए चिश्त से जाके मिलता है। हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीबनाथ रहमतुल्लाह ताला अलैह से आपका जो है कि मतलब सिलसिला बैत चिश्तिया से आपका मिलता है। तो हजरत के जो पीर मुर्शिद है जिनसे आपको खिलाफत मिली है, तो उनका नाम इसमें गिरामी अगर आपको बता देते हैं। जी, इसके अंदर जैसे कि मतलब हजरत गरीबनाथ रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो मतलब खुलफा हुए, तो उन्हीं में से मतलब जो है कि एक बुज़ुर्ग हुए कि जिनका नाम गालिबन मतलब अब्दुल्ला से शुरू होता है। तो वहाँ उनसे आपने इस्तिफ़ादा फैज़ किया, और फिर इस तरीके से कई एक बुज़ुर्गों से आप जो है कि मतलब होते हुए जो है कि सिलसिला चिश्त के बुज़ुर्गों से आपने मुलाकात की, और भी दिगर जो है कि सलासिल के बुज़ुर्ग जैसे कि अशरफी हो चाहे वो कादरी हो, तो आपका मतलब उनसे भी वो मतलब मुलाकात वगैरह रही है। और हज़रत के जाए पैदाइश के बारे में अगर कुछ मालूमात है, जैसे कि हज़रत की पैदाइश साल और विसाल की तारीख अगर मालूम है तो ये बयान कर दे तो अच्छा रहता। जी, देखिए कि जनाब आप अभी चैनल पे डाल रहे हैं इस चीज़ को, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपका काम है सवाल करना। आपने सवाल किए, लेकिन जवाब अल्हम्दुलिल्लाह हम वही देंगे आपको जो हमारे इल्म में है। जी बेशक, जी ना। हाँ। तो क्या है कि हमें बहुत सारी एहतियातें रखनी होती है, क्योंकि ये चीज़ हम यहाँ नहीं बैठे, ये दुनिया में देख रहे होते हैं लोग, है ना। सारी दुनिया में आपके शान के मुतालिक आपने सवाल किया, आपकी जाए पैदाइश अल्लाह आलम व रसूल आलम, इसके मुतालिक कहीं लिखा हुआ हमने नहीं देखा, क्योंकि आप जब नागौर शरीफ में आए तो मस्ताना कैफियत में आए। और मस्त जो होता है आप जानते हैं, जब मजजूबियत का जो जज्बा होता है, गलबा होता है, उसमें क्या रहता है, आप एक चादर बांध करके और बहराना रहते थे, एक चादर बंधी भी रहती थी, एक कमली जो है काली आपके कांधों पर रहती थी, वो अभी भी आपके दरबार में है। कभी आप आएंगे तो मैं आप उनकी भी आपको दिखाऊंगा, ज़ियारत कराऊंगा इंशाल्लाह। आपका आसा है, आपकी कमली है, आपकी वो चादर है, अभी भी है मतलब आपका अभी ये 107वां उर्स गुजरा है अभी, जो 2024 में गया है, आपका 107वां उर्स गया है। अब आने वाला उर्स आएगा वो 8वां होगा। तो ये आपकी शान है। हज़रत की उर्स किस तारीख? हाँ, तारीख़ वफ़ात जो है ना, अलबत्ता तारीख़ वफ़ात जो किताबों में लिखी है, तारीख़ नागौर, किताब का नाम बता रहा हूँ बाकायदा, तारीख़ नागौर में लिखा हुआ है 17 सफ़र, ये आपकी तारीख़ विसाल है। इसी तारीख को उर्स मनाया जाता है, 17 सफ़र। 17 सफ़र को आपका उर्स आता है, इसी के एतबार से 17 तारीख को मनाया जाता है, ये चीज़।